Hello class, we are doing our chapter number 2, that is biological classification. In the last video we already discussed about how the living worlds, then how the living organisms are divided into categories. In the last video we also discussed that firstly Carlos Linnaeus divided the whole living worlds into two categories, mainly two kingdoms, that is plant as well as animals. ओके सो इसके अंदर हमने यहाँ तक पढ़ लिया था. देन उसके बाद क्या है आपका कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है उनके अंदर बहुत सारी क्या थी आपकी ड्रॉबैक्स थी. देन उसके बाद विटटेकर ने इन 1969 के अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाला जो कंसेप्ट है वो प्रोवाइड करवाया. उसके अकॉर्डिंग उसने होल जो लिविंग वर्ल्ड है उसको 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया. दैट इज़ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया. ओके देन इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके अंदर क्या कुछ खूबियाँ थी. ठीक है, उसके अंदर क्या कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट नहीं कर पाया है. ठीक है, सो इसके अंदर हमें मेन क्या पढ़ना है दैट आपको ना जैसे इस वाले पैराग्राफ से आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं इस कंप्लीट पैराग्राफ से. ठीक है, सो आपको ये अच्छे से लर्न करना पड़ेगा. ओके देन देखो इसके अंदर जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके अंदर क्या कुछ खास बात थी. उसने क्या किया था, सबसे पहले तो जैसे जो पुराने वाला सिस्टम था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके अंदर उन्होंने क्या किया था लीजनर्स ने कि भाई जो बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, फंजाई, मोसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे के सारे एक कैटेगरी के अंदर उसने डाल दिए थे जो कि क्या थी आपकी प्लांट. ओके ये सारे के सारे उसने क्या किए एक कैटेगरी के अंदर डाल दिए, एक किंगडम के अंदर डाल दिए जो कि प्लांट्स के अंदर आते हैं. ठीक है, बट उसने क्या है कि जो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसने क्या किया कि भाई सारे के सारे इनको डिफ्रेंशिएट कर दिया. जो कार्लस लिनस थे उन्होंने किस बेस पर इनको एक साथ किया था, बिकॉज दे ऑल हैड द सेल वॉल. ओके क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, सेल वॉल होती है, इसलिए उसने क्या है प्लांट की कैटेगरी के अंदर डाल दिया था. ठीक है, बट क्या है कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसने क्या किया, उसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफ़र बताए कि भाई इसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है इनसे, और फिर और भी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारी ऐसी अलग अलग बताई जो कि एक दूसरे के साथ मैच नहीं होती थी. इसलिए क्या किया उसने अलग अलग कैटेगरी के अंदर उसको रख दिया. कैसे रखा उसने, फॉर एग्जाम्पल देखो उसने क्या रखा दैट प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी विद अदर ग्रुप्स वर यूकैरियोट्स. उसने पहले क्या रखा कि जो प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी उनको एक साथ रख दिया. ठीक है, उसके बाद फिर उसने क्या किया कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनका एक अलग से ग्रुप बनाया. उसने क्या किया, जो क्लेमाइडोमोनास है और स्पाइरोगाइरा है उसको क्या है एक अलग कैटेगरी के अंदर रख दिया, दैट इज़ एल्गी. ओके एल्गी के अंदर रख दिया, जबकि पहले ये किस में आते थे, प्लांट के अंदर. बट क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा है इसने कहाँ पर रख दिया, उसने एल्गी के अंदर. उसके बाद फिर उसने क्या किया कि भाई जैसे हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ा था दैट जो लीनस है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया था, दैट इज़ जो ऑटोट्रोपिक है और जो हेट्रोट्रोपिक है उसके अंदर. बट क्या है जो विटेकर है उसने ईजिली इसको डिफ्रेंशिएट किया. उसने बताया कि जो भाई फंजाई है, पहले तो उसने क्या बताया कि जो सेल वॉल है फंजाई के अंदर भी सेल वॉल होती है और प्लांट के अंदर भी सेल वॉल होती है, इसलिए लीनस ने तो उनको एक कैटेगरी के अंदर ही रख दिया था प्लांट्स के अंदर. बट विटेकर ने क्या किया कि भाई जो सेल वॉल की कंपोजिशन है वो फंजाई के अंदर काइटिन की बनी होती है, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कैसी बनी होती है आपकी सेल्यूलोज की. ठीक है, इसलिए क्या है उसने उसको भी अलग कैटेगरी में डाल दिया था. ठीक है, यस सेल्यूलोज की बनी होती है इसलिए उसने उनको अलग कैटेगरी में डाल दिया. फिर उसने क्या किया कि भाई जो फंजाई है वो बिल्कुल ही अलग कैटेगरी के अंदर थी, इसलिए उसने उसका ही एक सेपरेट किंगडम ही बना दिया, बिकॉज और किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर काइटिन की जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट नहीं थी, इसलिए उसने क्या किया एक अलग जो किंगडम है वो बना दिया. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, किंगडम फंजाई. ओके देन उसके बाद उसने क्या किया कि भाई जो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं वो उसने एक साइड कर दिए. ठीक है, जितने भी जैसे यहाँ पर देखो ये लिख रखा, जितने भी जो प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म है उसने उसको किसके अंदर डाल दिया, किंगडम मोनेरा के अंदर. इसलिए देखो यहाँ पर आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने में आपको हेल्प होगी. जैसे हम मोनेरा पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर आप डायरेक्ट एक कैरेक्टरिस्टिक्स डाल सकते हो दैट इट इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म. ओके इस तरीके से आपको हेल्प मिलेगी. फिर उसने क्या किया कि भाई जो यूनिसेलुलर थे लेकिन कैसे थे, यूकैरियोट्स थे, उसको डाल दिया उसने सेकंड वाले किंगडम के अंदर, दैट इज़ किंगडम
प्रोटिस्टा, ओके, किसके अंदर डाल दिया, प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है। फिर उसने क्या किया कि भाई जो पहले वाले बता रखे हैं कि भाई पहले जो क्लेमाइडोमोनास है और क्लोरेला है ये पहले उसने एल्गी के अंदर रखे हुए थे, ठीक है, अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन प्लांट, इट मीन्स प्लांट के अंदर, ओके। और अब क्या है, आपकी एक नई कैटेगरी ही बना दी थी। उसके बाद फिर पैरामीशियम और अमीबा हैं, ये उसने पहले किस में रखे थे, एनिमल किंगडम में, जबकि उनके अंदर क्या है, आपकी कोई भी सेल वॉल वगैरह है जो प्रेजेंट ही नहीं होती थी, ठीक है। इस तरीके से क्या है, उसने कैरेक्टरिस्टिक्स कर दिए, मतलब डिफ्रेंशिएट है जो उनको कर दिया। फिर उसको बाद में क्या पता चला कि भाई मतलब ये जो चेंजेस आए हैं, जैसे मान लो एक ऑर्गेनिज्म इस कैटेगरी के अंदर था, प्लांट के अंदर था पहले, फिर बाद में क्या है वो फंजाई के अंदर कंसीडर कर दिया। तो वो किस बेस पर किए कि भाई जो क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का, क्राइटेरिया था कैरेक्टरिस्टिक्स का, क्या है वो आपका चेंज हो गया है, ठीक है। क्राइटेरिया ही क्या हो गया है, आपका चेंज हो गया क्लासिफिकेशन का, इसलिए क्या है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप और बनते गए। फिर सेम वे से क्या बोल रहे हैं ये कि भाई और आगे चलकर भी न्यू क्लासिफिकेशन आ सकती है। वाई, क्यों आ सकती है क्लासिफिकेशन, बिकॉज जो इवोल्यूशंस तो हो ही रहा है ना, ठीक है। चलो और तो मान लिया कि भाई जैसे सेल वॉल वगैरह वो ठीक है प्रेजेंट है, एब्सेंट है, वो हमने सब कुछ मान लिया, लेकिन फिर साथ साथ क्या है, इवोल्यूशन तो आपका चलता ही रहता है। इसलिए किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या है, इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पर क्या है, जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो भी आपका इवॉल्व हो सकता है, वो भी आपका चेंज हो सकता है, ठीक है। और अब बात करेंगे, ये तो हो गया है हमारा जैसे एक तरीके से जो डिफरेंस मैनर होता है, डिफरेंस बिटवीन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, दैट इज़ जो हमारे पास विटेकर सर ने 5 किंगडम बनाए थे, दैट इज़ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ठीक है, ये सब कुछ प्लांटे एंड एनिमिलिया, इन सब को क्या है अब हम डिफरेंट डिफरेंट वे के अंदर पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, इन तीनों को तो डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन प्लांटे और एनिमिलिया को, इनको हम सिर्फ नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, बिकॉज आपकी ये अलग अलग चैप्टर्स बना रखे हैं, प्लांट किंगडम का और एनिमल किंगडम का, ठीक है ना। सो ये आपके अलग अलग चैप्टर ही बना रखे हैं, इसलिए हम वहाँ पर इनको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ जो फर्स्ट 3 हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, इन तीनों को ही डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ किंगडम मोनेरा। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा, ठीक है, दैट इज़ योर फर्स्ट किंगडम। सो अगर हम मोनेरा की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, सो इसके अंदर आपकी सबसे स्मॉलेस्ट एंड सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ओके। सबसे स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इसलिए क्या होते हैं, और इनके अंदर सारे के सारे कैसे आते हैं, आपके प्रोकैरियोट्स, ठीक है, प्रोकैरियोट्स। इसीलिए हम इस किंगडम को क्या है, प्रोकैरियोट्स किंगडम भी बोल सकते हैं, प्रोकैरियोटा भी बोल सकते हैं, ओके। दिस किंगडम इज ऑल्सो नोन एज प्रोकैरियोटा because all the smallest and simplest organisms or prokaryotes are included in this kingdom, okay। और अब इसके अंदर देखो, मोनेरा के अंदर भी हमें और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। मोनेरा के अंदर अब हम और क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे आपके इसके अंदर ना बहुत और भी जैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि बहुत हाई, जिनके बारे में हमें डिटेल के अंदर पढ़ना पड़ेगा। सो लाइक आर्के बैक्टीरिया, ठीक है, ये आर है, आर्के बैक्टीरिया हो गया, जैसे यू बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्म, ओके। तो इन सब के बारे में हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ओके। सो एक बार बैक्टीरिया की कुछ बात कर लेते हैं, इसके इंट्रोडक्शन की। सो बैक्टीरिया को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जो एंटोनी वॉन लीवॉनहुक है, आपने ये नाम पहले सुन रखा होगा भाई। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये आपने नाम कहाँ सुन रखा है। चलो आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ, ये आपने 9th में भी सुन रखा है ठीक है, अब याद करो आपने 9th में कहाँ पर पढ़ा था, ओके। एंटोनी वॉन लीवॉनहुक ने इसको डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम, बट उसने क्या देखा था कि भाई ये स्मॉल स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, उसने ये सोचा, बट फिर उसने ध्यान लगाया कि भाई ठीक है, उसने तो ये सोच रहा था कि भाई ऑर्गेनिजम्स हैं, दैट इज़ लिटिल ऑर्गेनिज्म है, इसलिए उसने क्या माना इसको, दैट ये आपके क्या हैं, लिटिल एनिमल्स हैं। उसके लिए उसने एक स्पेसिफिक टर्म दी थी, दैट इज़
एनिमलक्यूल्स, ठीक है, एनिमलक्यूल्स मतलब लिटिल एनिमल्स, ठीक है। उसने तो ये दे दी थी, बट लास्ट में क्या है भाई, एक और साइंटिस्ट था जिसने बैक्टीरिया है, जो अरहिनबर्ग नाम साइंटिस्ट था, ठीक है। ये आपके ना मतलब यहाँ पर तो नहीं आएंगे, बट जैसे नीट वगैरह की प्रिपरेशन करते हो या फिर स्मॉल आपके जो एमसीक्यूज आते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। अरहिनबर्ग जो साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, इनको बैक्टीरिया नाम दिया था, ओके। एंड द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज़ नोन एज बैक्टीरियोलॉजी, ओके। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज़ नोन एज बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। ये हो गया है आपका इंट्रोडक्शन बैक्टीरियाज का। देन उसके बाद अगर हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, ठीक है, चलो अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। सो फर्स्ट आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, दैट जो बैक्टीरिया हैं, अगर हम इनके ऑकरेंस की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम इनकी ऑकरेंस की बात करते हैं, देन दीज फाउंड एनीवेयर एंड एवरीवेयर, ठीक है। ये आपकी क्या है, कहीं पर भी मिल सकते हैं। जैसे आपकी एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है कि भाई ये क्या है, हॉट वाटर में भी मिल सकते हैं और एकदम जो आइस जो ग्लेशियर्स होते हैं वहाँ पर भी मिल सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए आपकी एक स्पेसिफिक टर्म दी गई है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूबिक्विटस, ओके। यूबिक्विटस मीन्स दैट इज दे कैन फाइंड एनीवेयर और एवरीवेयर, ओके। ये आपके कहीं पर भी मिल सकते हैं। सो दीज आर यूबिक्विटस, ओके। देन उसके बाद क्या है कि आपकी दो टर्म और आती हैं इसकी अकरेंस के अंदर ही, दैट इज थर्मोफिलिक, फर्स्ट वन इज थर्मोफिलिक एंड वन इज साइक्रोफिलिक, ओके। थर्मोफिलिक एंड साइक्रोफिलिक। थर्मोफिलिक क्या होते हैं, नाम से पता लग रहा है, थर्मो मीन्स हॉट वाटर के अंदर, या फिर आप ये मान सकते हो द बैक्टीरिया विच लिव एट द हाई टेम्परेचर, दैट इज अप टू 78 डिग्री सेल्सियस, ओके। द बैक्टीरिया विच आर फाउंड और विच कैन सर्वाइव एट 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आर नोन एज थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, ओके। देन आपकी जस्ट अपोजिट ये वाली टर्म है साइक्रोफिलिक, दैट द बैक्टीरिया लिव एट द वेरी लो टेम्परेचर -190 डिग्री सेल्सियस। अब आप देख सकते हो -190, 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है, आपकी आइस बननी स्टार्ट हो जाती है, और ये क्या है, आपके -190 डिग्री सेल्सियस पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। सो ये क्या हो गए हैं आपके, इस तरीके से कहीं पर भी मिल सकते हैं। इट मीन्स गर्म से गर्म जगह पर भी मिल सकते हैं और बिल्कुल ठंडे प्लेसेस पे भी मिल सकते हैं, ओके। सो इस तरीके से जो बैक्टीरिया वो कैसे हो गए हैं, आपके यूबिक्वेटस हो गए हैं। इट मीन्स वो कहीं पर भी आपके मिल सकते हैं, ठीक है। देन अगर हम आगे उसकी बात करते हैं साइज़ की, ये पहला हो गया हमारे पास अकरेंस, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बैक्टीरिया की। देन आती है बात साइज़ की। सो जो बैक्टीरिया होता है वो आपके स्मॉलेस्ट, बहुत स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर हम इनकी जो एवरेज रेंज लेकर चले, अगर हम इनका एवरेज साइज़ लेकर चले, देन दीज लाई बिटवीन 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर, ओके। एंड द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इज कॉल्ड कोकी, ओके, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, और इसका साइज कितना होता है आपका 0.1 माइक्रोमीटर, ओके। एंड द लार्जेस्ट बैक्टीरिया इज कॉल्ड बिगिएटो, ठीक है। ये होती है आपकी एक सेकेंड, यस, जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया होती है वो आपकी क्या होती है, बिगिएटो, ओके। और यहाँ पर मिराबिलिस, ये अलग अलग है भाई, ठीक है। मतलब ये आपका जीनस नेम है और ये आपका स्पीसीज नेम है, ठीक है। ये लार्जेस्ट बैक्टीरिया है और ये आपका स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, ओके। इसका साइज़ कितना होता है, जो लार्जेस्ट वाला है इसका साइज़ आपका कितना होता है 500 माइक्रोमीटर, ओके। या फिर चलो ये तो जैसे हाईएस्ट हो गया, बट अगर आप जैसे कोकी का हमने साइज़ लिया ना 0.1 माइक्रोमीटर, सो अगर हम इस वाले का ये फिर से वैसा हो गया, यस, इस वाले का अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो इसका कितना होता है अप्रोक्स 16 to 45 माइक्रो, ठीक है। इतना आपका है जो साइज़ हो सकता है इसका, ठीक है।
देन अगर हम इसकी नेक्स्ट बात करते हैं शेप, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपकी शेप, जो कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी मेंशन है। सो जो शेप्स हैं वो आपकी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं। इट मीन्स बहुत सारे बैक्टीरिया तो ऐसे भी हो सकते हैं जो कि क्या है अपनी शेप को ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया कैसे होते हैं आपके जो कि अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। इस टाइप के बैक्टीरिया को लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, प्लियोमॉर्फिक। ठीक है, मॉर्फिक मीन्स आउटर स्ट्रक्चर, प्लियो मीन्स मैनी। ओके, मैनी आउटर स्ट्रक्चर, इट मीन्स जो आउटर अपीयरेंस है वो अपनी चेंज कर सकते हैं, वो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। सो इस टाइप के बैक्टीरिया के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, प्लियोमॉर्फिक। ठीक है, अब देखो वो शेप क्या क्या हो सकती हैं। शेप जैसे आपकी इसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है डायरेक्ट कोकी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है फिर आपकी बेसिली, नेक्स्ट क्या है फिर स्पाइरला, नेक्स्ट क्या है फिर आपका विब्रियो। ठीक है, ये आपके शेप के बेस पर हैं। जैसे आपकी जो कोकस वाली है ये आपकी कैसी हो सकती है, स्मॉल आपके क्या होंगे, जैसे इस तरीके से सर्कल सर्कल प्रेजेंट होंगे सिर्फ। ठीक है ना, आपके कैसे होंगे, सिर्फ स्फेरिकल शेप में होंगे या फिर ओवॉइड शेप में होंगे। ओके, आपको इनके ना एग्जाम्पल लर्न करने हैं भाई, एक एक दो दो। ठीक है, आपको इनके एग्जाम्पल जरूर लर्न करने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट आता है फिर आपका बेसिली। बेसिली के अंदर हमारे कैसे होते हैं, जो आपकी जैसे यहाँ पर आप मान सकते हो कि जो शेप है वो आपकी कैसी होगी, रोड शेप होगी। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो आपकी कुछ इस तरीके से बना रखी है, ये इस टाइप से और फिर यहाँ से इस टाइप से। ठीक है ना, रोड शेप स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, देन स्पाइरला के अंदर क्या है आपके स्पाइरल शेप के हैं इस तरीके से। ठीक है, और इनके क्या है आपके फ्लैजिला भी प्रेजेंट है। ओके, एंड देन विब्रियो के अंदर आपके कैसे होते हैं, कोमा शेप। ठीक है, विब्रियो के अंदर आप देख सकते हो ना कैसे बने हुए हैं, जैसे हम कोमा लगाते हैं ना ऐसे लगा देते हैं हम तो कोमा, लेकिन ये थोड़े से और डिफरेंट हो जाएंगे, मतलब ये इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, कोमा शेप हो जाएंगे। कौन से, ये वाले विब्रियो वाले, ओ है ये। ओके, सो इस तरीके से क्या है आपके जो बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं उनकी शेप है जो वेरी करती रहती है। ठीक है, अब अगर हम और भी आगे भी बात कर सकते हैं, जैसे कोकी वाला है, इसके अंदर क्या है आपके जैसे एक स्फेरिकल बॉडी है। ठीक है, या फिर आपकी दो स्फेरिकल बॉडीज़ ऐसे मिक्स हो गई हैं, तो इस तरीके से क्या है आपको वो उसके ऊपर हम नाम चेंज कर देते हैं। जैसे आप ये मान सकते हो जैसे कि भाई ये है, एक सेकेंड इनको इरेज कर देती हूँ। यस, यहाँ पर आप मान सकते हो जैसे देखो अगर ये सिंगल सिंगल इस तरीके से प्रेजेंट है आपके, ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट है, देन हम इनको बोलेंगे माइक्रोकोकस। माइक्रो, ओके, मतलब सिंगल सिंगल प्रेजेंट है। देन अगर ये आपके डुप्लेट में प्रेजेंट है, मतलब अगर दो दो एक साथ प्रेजेंट है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, डिप्लोकोकस। ओके, डिप्लोकोकस। और अगर इसी तरीके से आपकी 3 का दे नहीं रखा, बट अगर 4 का अगर हम बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राकोकस। ओके, इस तरीके से हो सकता है। जैसे आपने 10th में पढ़ा था ना, उसके अंदर कार्बन वाले के अंदर वो वाला क्या नाम था उसका, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसी तरीके से क्या है आपके इनके भी नेम है जो चेंज होते रहते हैं। बट आपको इतनी डिटेल में अभी नहीं जाना है, अभी आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ओके, सो ये आपकी क्या है कुछ शेप्स हो गई हैं बैक्टीरिया की। ठीक है, सो ये आपका डायग्राम है, एक जो टिपिकल बैक्टीरिया सेल अगर हम लेते हैं देन ये उसका डायग्राम है। ओके, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो दैट यहाँ पर क्या है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर हम बात करते हैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर की। ओके, यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रेजेंट होता है आपका, जो कंप्लीट जो बैक्टीरिया है उसका ये कैप्सूल प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, जो ये बाहर वाली लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसके अंदर ये कंप्लीट जो सेल है वो प्रेजेंट होते हैं। आप पता है कैसे देख सकते हो, ये वाला डायग्राम आपका कैसे दिखा रखा है, जैसे हमारे पास पोटैटो है। ठीक है, सब्जियां बनाती होंगी गर्ल्स, सबको पता है पोटैटो आलू होता है, वैसे भी सबको ही पता होगा, अगर जो सब्जी नहीं बनाता होगा उसको भी। चलो देखो, मान लो कि पोटैटो, ठीक है, उसको हमने क्या है पील ऑफ कर दिया है, इट मीन्स उसका छिलका है जो उतार दिया, उससे के बाद हम क्या करते हैं उसकी डायरेक्ट बीचों बीच क्या कर देते हैं, उसके 2 पार्टीशन कर देते हैं। ठीक है, तो आप भी यही मान सकते हो कि हमारे पास जो ये बैक्टीरिया है ये कंप्लीट क्या है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म था, और फिर हमने क्या है इसको बीच में से ऐसे पार्टीशन कर दिया है। ठीक है, लंबे वाला पार्टीशन, और उसमें से क्या है, अब मान लो कोई भी एक ले लो, आप कोई भी एक पार्टीशन ले लो, अब जो अंदर वाला जो मटेरियल हमें दिख रहा है, ठीक है, वो आपका ये वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है ना,
तो जो ये आउटर वाला एकदम से देखो, जो ये वाला कलर दे रखा है आपका, ये ग्रे कलर दे रखा है, ठीक है। ये क्या है आपका कैप्सूल, जिसके अंदर क्या है ऑल ओवर जो ऑर्गेनिज्म है वो आपका फिट हो रखा है। और ये आपका किससे बना होता है, ग्लाइकोकैलेक्स से, ठीक है। देखो ये लिख रखा ग्लाइकोकैलेक्स से बना होता है आपका, ठीक है। जो ग्लाइकोकैलेक्स है वो आपका क्या है, एक जिलेटिनियस सब्सटेंस है, ओके। इसको ना हम स्लाइम लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम, स्लाइम लेयर, कैप्सूल को ही, ओके। अब उसके बाद अगर हम डायरेक्ट बात करते हैं इसकी सेल वॉल की, बिकॉज जो क्या है कि जो आपका बैक्टीरिया है इसके अंदर क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो ये वाली स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, इट मीन्स जो कैप्सूल है उसके अंदर वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। देन बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है आपकी, वो किसके हेल्प से बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकोगन, ओके, पेप्टिडोग्लाइकोगन, ठीक है। इससे आपकी जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की वो आपकी बनी होती है, ठीक है। अब इसके अंदर और क्या होते हैं, जैसे इसके अंदर अगर हम इस पेप्टिडोग्लाइकोगन है, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करके देखें, जैसे हम ऑल ओवर तो बोल देते हैं कि इसकी जो सेल वॉल है वो आपकी इससे बनी होती है, बट और भी आपके बहुत सारे क्या हैं प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, केमिकल्स और भी जो ऑर्गेनिक्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक जैसे एसिटाइल, ये आपको क्लियर तो दिख रहा होगा ना। चलो दूसरा कलर ले लेते हैं, थोड़ा ब्राइट सा, चलो ग्रीन लेते हैं। यस, यहाँ पर देखो क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, एसिटाइल ग्लाइकोसामिन, ठीक है। फर्स्ट आपका ये कंपोजिशन हो गई। सेकंड आपका क्या होती है, एसिटाइल मुरामिक एसिड, ठीक है, एसिटाइल मुरामिक एसिड, ओके। देन थर्ड क्या प्रेजेंट होते हैं आपके इसके अंदर, पेप्टाइड चेन्स, ठीक है। ये सब क्या है आपके इस जो ये बैक्टीरिया है इसकी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सेल वॉल के अंदर, ठीक है ना। देन वही सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, इनकी प्रोटेक्शन करेगा। ये काफ़ी थिक होती है, अप्रोक्स 50 to 100 माइक जो एंगस्ट्रॉम होती है, इतनी थिकनेस होती है जो बैक्टीरिया उसकी सेल वॉल की, ठीक है। वही क्या काम करता है, ये प्रोटेक्शन का ही काम करेगा, ठीक है, रिजिड होती है ये। देन उसके बाद क्या आती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। ये आप देखो कहाँ लिख रखी है भाई इसके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस। इसके अंदर मेंशन नहीं है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन वही है जो सेल वॉल है उसके अंदर वाली जो लेयर होती है आपकी, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और वही इसके फंक्शंस क्या होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, कुछ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आपकी वो कैसी होती है, सेमी परमेबल होती है। इट मीन्स ये क्या करती है, कुछ सिलेक्टेड पार्टिकल्स को ही क्या है एंट्री देती है, और कुछ सिलेक्टेड पार्टिकल्स ही क्या है जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी से बाहर जा सकते हैं, ठीक है ना। सो इसके अंदर भी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती हैं। अब देखो जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, इसके अंदर आपके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, एक तरीके से। सो वो स्ट्रक्चर्स देखो, फर्स्ट तो आपका ये देखो जो आपका ये वाला दिखा रखा है, ये वाला स्ट्रक्चर जो आपका दिखा रखा है, ठीक है, क्या है बोलते हैं इसको हम, फ्लैजिलम, ठीक है, फ्लैजिलम। फ्लैजिला नाम तो आपने पहले भी सुन रखा होगा। ये आपके क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि किस में हेल्प करते हैं, आपकी कोई भी जो सेल है उसकी मोटिलिटी के अंदर, उसकी मूवमेंट के अंदर, ठीक है ना। और जो फ्लैजिला होते हैं अगर हम उनकी लेंथ वगैरह की बात करते हैं, देन ये 4 to 5 माइक्रोमीटर है जो वो लेंथ में हो सकते हैं, ठीक है। और जैसे आपके बहुत सारे फ्लैजिलम हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिलम। और एक सिंगल के लिए हम क्या बोलते हैं, अगर इसकी एक सब यूनिट की बात करते हैं तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ फ्लैजिन, फ्लैजेलिन, ठीक है। एक सेकेंड, फ्लैजेलिन वर्ड यूज़ करते हैं, ओके। देन उसके बाद आपका एक और वर्ड देख सकते हो आप यहाँ पर, पाइलस, ये रहा पाइलस, ठीक है। ये भी आपका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वहीं से अराइज हो रहा है। ये कैसे होते हैं, नॉन फ्लैजिलर होते हैं। इट मीन्स जैसे जो फ्लैजिला है ये देखो आपका इस तरीके से पहले तो सीधा गया, लेकिन फिर क्या है ऐसे टेढ़ा हो गया है, ठीक है। लेकिन जो पाइलस होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके स्ट्रेट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना, स्ट्रेट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब इनका क्या फंक्शन होता है, जैसे आप ये मान सकते हो कि बैक्टीरिया की जो सेल है
मतलब जो बैक्टीरिया है उसको ना कहीं पर अटैच होना है तो ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे आप ये मान सकते हो ना कि भाई चिपकने में हेल्प करते हैं, मान लो एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर इसको जाना है, तो ये वहाँ पर अटैचमेंट का काम करते हैं, ठीक है, पाइलस। देन नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका फिर साइटोप्लाज्म, या आप साइटोप्लाज्म तो इजीली कर सकते हो भाई, ये साइटोप्लाज्म है जो कि आपका कैसा है, जो इसके अंदर ऑल ओवर बॉडी के अंदर आपका प्रेजेंट होता है, जो कि लिक्विड पार्ट प्रेजेंट होता है। अब इसके अंदर आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपने नॉर्मल सेल का स्ट्रक्चर पढ़ रखा है 9th 10th में, सो इसके अंदर क्या आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लिपिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और राइबोसोम देखो, एक तो ये हो गया है राइबोसोम, एक सेकेंड इसको इरेज कर देते हैं। यस देखो, एक तो ये हो गया राइबोसोम जो सिंगल सिंगल प्रेजेंट है, बट देखो ये बहुत सारे इस तरीके के जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मतलब ऐसे हो रखे हैं, ये देखो इस तरीके से एक लाइन है और यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब बहुत सारे जो राइबोसोम है वो एक साथ प्रेजेंट है, इसलिए हम उसके लिए क्या स्पेसिफिक टर्म यूज़ कर रहे हैं, पोली राइबोसोम्स, ओके। और बहुत सारे इसके अंदर एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, और क्या होते हैं, इनर फोल्डिंग होती है एक, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीजोजोम्स, ठीक है। एक हुक लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, मतलब जो फ्लैजिला के अंदर ही होता है ये तो हुक लाइक स्ट्रक्चर अंदर की साइड, ठीक है। आरएनए प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और मेन क्या प्रेजेंट होता है आपका, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस कैसा होता है इसके अंदर, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट्स वाई बैक्टीरिया आर प्लेस्ड इन द प्रोकैरियोट्स, ओके, बिकॉज दे लैक द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। सो ये हो गया है आपका मेन स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ओके। सो ये आप डायग्राम है जो उसके अंदर अपनी नोट्स जो बनाओगे उनके अंदर भी बनाना है आपको ये, ठीक है। ये आपको बेसिक सा स्ट्रक्चर है, सो इसलिए आपको बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पर फिर हमारे जैसे ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अगर हम और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, किसकी, बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स की और बात करते हैं, तो ये कैसे होते हैं आपके, ओके। जो आपके एनसीईआरटी की लाइन्स हैं उनको लाइन टू लाइन एकदम अच्छे से याद कर लेना, बिकॉज यहाँ से आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके नीट के अंदर आते हैं। जैसे आपके जो बैक्टीरिया ना, उसका वेरी सिंपल स्ट्रक्चर है, बट क्या है, इनकी जो बिहेवियर है, जो इनकी मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं वो कैसी होती हैं आपकी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, ठीक है ना। इनके अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव वे में होती है। देन अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, ऑटोट्रोफिक होते हैं, ऑटोट्रोफिक भी होते हैं, ठीक है ना। मतलब क्या कर सकते हैं वो, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड है जो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, बट हेट्रोट्रोफ्स भी हो सकते हैं, इट मीन्स वो अपने फूड के लिए औरों पर भी डिपेंड रह सकते हैं, ठीक है ना। और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक तो हम वही बात करते हैं ऑटोट्रोफ्स वाले की, ठीक है ना। सो आपके जो बैक्टीरिया वो ऑटोट्रोप्स बिहेवियर भी शो करते हैं, एज वेल एज हेट्रोट्रोप्स जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो भी शो करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे कैसे होते हैं जो कि आप अपने जो फूड के लिए कैसे, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर करते हैं, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया हमारे पास नॉर्मल जो हमने मोनेरा की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, ठीक है। उसके बाद फिर देखो आर के बैक्टीरिया। अब जो ये आर के बैक्टीरिया है ना, ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है वो एज इट इज़ इम्पोर्टेंट आपका, ठीक है। सो आर के बैक्टीरिया आपके सबसे पहले देखो, आपको एज इट इज़ लर्न करना है, ये जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, ठीक है ना। सो देखो इसके अंदर आपका क्या है, जो आर के बैक्टीरिया होते हैं वो सबसे कैसे होते हैं, मोस्ट हराश हैबिटेट होता है इनका। इट मीन्स ये कैसे, मतलब किस टाइप के रीजन के अंदर रहते हैं, बिकॉज ये कैसे हैं, बैक्टीरिया का ही एक पार्ट है, मोनेरा का ही एक पार्ट है। और हमने क्या पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया हैं वो आपके कैसे होते हैं, यूबिक्वेटस होते हैं, वो कहीं पर भी मिल सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आपको टर्म्स याद करनी है, जैसे हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स, मेथेनोजन, ठीक है। इस तरीके से ये आपको टर्म याद करनी है, ये आपके 1 मार्क्स में आ जाएंगी। जैसे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय हेलोफाइल्स, ठीक है। सो आपको इस तरीके से याद करने। सो फर्स्ट आता है आपका हेलोफाइल्स, कैसे होते हैं आपके, जो कि किस एरिया के अंदर रहते हैं, सोल्टी एरिया के अंदर, ठीक है। कैसे एरिया के अंदर रहते हैं, सोल्टी एरिया के अंदर। देन नेक्स्ट आता है फिर आपका थर्मो एसिडोफाइल्स, जो कि कहाँ पर रहते हैं, हॉट स्प्रिंग के अंदर, जो गर्म झरने बहते हैं ना, गर्म पानी के झरने, उनके अंदर। देन नेक्स्ट मेथेनोजन, मतलब वो किस टाइप के एरिया के अंदर रहते हैं, मार्शी एरिया, एकदम जो दलदल वाले एरिया होते हैं उनके अंदर, ठीक है। अब देखो बैक्टीरिया है, और अब हम आर के बैक्टीरिया को ही स्पेसिफिक क्यों पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी ना भाई, तभी तो हम इसको सेपरेटली पढ़ रहे हैं। अब वो डिफरेंट कैरेक्टर क्या है,
जो आर्के बैक्टीरिया होते हैं और जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, उन दोनों के अंदर क्या है, आपकी सेल वॉल तो प्रेजेंट होती है, बट जो सेल वॉल है उसकी कंपोजिशन में डिफरेंस आता है आपका। इसलिए क्या होते हैं, जो आर्के बैक्टीरिया उसको हम एक डिफरेंट कैटेगरी के अंदर पढ़ते हैं। अब आपको बता देती हूँ कि जो बैक्टीरिया है, अभी अभी बताया था, वो आपका पेप्टिडोग्लाइकन होती है, जो उसकी सेल वॉल होती है उसके अंदर। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो आर्के बैक्टीरिया होता है उसकी सेल वॉल में ऐसा क्या होता है जो कि उसको नॉर्मल बैक्टीरिया से डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर क्या होता है, उनके अंदर और क्या प्रेजेंट होता है भाई, मेथेनोजन, ठीक है। मेथेनोजन मीन्स उनके अंदर मीथेन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, उनको सर्वाइव करने में हेल्प करता है। जैसे आपने पढ़ रखा होगा ना कि भाई जो हम एनिमल्स के जो डंग होता है उनसे हम बायोगैस की प्रोडक्शन कर सकते हैं, सुन रखा होगा ना, ये तो बायोगैस की प्रोडक्शन कर सकते हैं हम जो एनिमल्स हैं उनके डंग से। अब वो कैसे हेल्प करेंगे, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं उनकी गट के अंदर, जैसे काऊ हो गई, बफेलो हो गई, उनकी गट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका मीथेन प्रेजेंट होती है, मीथेन गैस प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो बैक्टीरिया है वो वहाँ पर रहकर क्या करते हैं, फिर जो उनका डंग होता है उनकी हेल्प से क्या है, बायोगैस की प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका कुछ जो आर्के बैक्टीरिया हैं उसके बारे में आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। आपका डायरेक्ट इसी वे से आ सकता है, राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्के बैक्टीरिया, ओके। सो इस तरीके से आपको याद करने हैं ये वाले स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो आज आप यहीं तक सिर्फ पढ़ के देखोगे और यहाँ तक कि आप नोट्स प्रिपेयर करोगे और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। सिर्फ 1 या 2 बच्चे के आंसर ही आपके कमेंट सेक्शन के अंदर आ रहे हैं, बाकी बच्चे कहाँ गायब हो गई। सो आप यहाँ पर इनके आंसर लिखोगे, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी वर्ड में या किसी सेंटेंस में या किसी टॉपिक में, देन यू कैन आस्क एनी टाइम, ओके, फील फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।